नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में आज बीजेपी की गढ़वाल की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया। इस मौके पर सीएम धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। वहीं उत्तरकाशी में कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मैंने पहले दिन से सरलीकरण का मंत्र दिया, समाधान और निस्तारीकरण का मंत्र दिया। मैंने 3 मंत्रों के साथ काम शुरू किया। आज रात 1 बजे तक सचिवालय में काम हो रहा है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। पहले दिन से हमने एक सरलीकरण का मंत्र दिया था। सारे विभागों को हमने निर्देशित किया कि हमारे अधिकारियों के पास, हमारे जिलों के अधिकारियों के पास अगर आप कोई काम लेकर जाएंगे तो उसका सरलीकरण होना चाहिए। हमने मंत्र दिया था सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र। इन 3 मंत्रों के आधार पर हमने काम करना शुरू किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि चुनाव आचार संहिता अगले कुछ ही दिनों में लगने वाली है, लेकिन रात को चाहे 10 बजा होगा या 11 बजे होगा, हमारे मुख्य सचिव समेत सारे लोग अभी तक अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, अन्यथा 1 महीने पहले, 2 महीने पहले सारे सचिवालय बंद हो जाया करते थे, सारे दफ्तरों में ढिलाई हो जाती थी। मैं आज आपको बतलाकर जाना चाहता हूं उत्तराखंड के लिए हम भविष्य में क्या करेंगे। कुछ सोच समझकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। मेरे बहनों भाई, वो इसे एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे और एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे, ऐसी तपोभूमि से बनाना चाहते थे कि दुनिया में रहने वाला कहीं पर कोई भारतवासी हो अथवा भारत की ओरिजिन का कोई व्यक्ति रहता हो, यदि उसके मन में आस्था, श्रद्धा का भाव पैदा होता है तो अपना मस्तक टेकने के लिए वो उत्तराखंड की धरती पर जाए। एक ऐसा राज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले आम आदमी की एंट्री में भले ही आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी हो, लेकिन वीआईपी और रैलियों के लिए प्रशासन के नियम अलग हैं, जिससे अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अगर आप देहरादून की सीमा पर बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के आ रहे हैं तो आपके लिए एंट्री पर रोक है। ऐसे में चुनावी साल में हो रही रैलियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस जहां चुनावी रैलियों को आयोजित कर रही हैं, वहीं इन रैलियों में शामिल होने वाले लोगों की आरटीपीसीआर की चेकिंग नहीं की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आएं। हालांकि बीजेपी भी मान रही है कि आगे होने वाली रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। नहीं, हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर से यहाँ आ रहे हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करा के आए, आरटीपीसीआर करा के आए और एंटीजन करा लें। प्रशासन को सीधे सीधे सरकार की निर्देश है कि कोविड गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर कोविड गाइडलाइन का पालन करें। वहीं प्रशासन का भी कहना है कि सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है और पॉलिटिकल पार्टी से भी यही अपील है कि वह नियमों की अनदेखी ना करें। साथ ही प्रशासन सभी की चेकिंग करा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज से ही अपील करना चाहूँगा कि जो रेगुलर एडवाइजरीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दिए जा रहे हैं उसका प्लीज़ अनुपालन करें और जनता की सुरक्षा जो है एटमोस्ट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम देखें या पॉलिटिकल पार्टीज वो अपने दृष्टिकोण से देखें। बहरहाल देहरादून को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रदेश भर में रैंडम टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं चेक की जा रही है। ऐसे में यदि रैलियां होती हैं तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और बात करते एक बड़ी खबर की। चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में राज्य सरकार, सचिव, गृह सचिव समेत सह आरोपियों को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है।
साल 1971 के युद्ध के एक घायल सैनिक ने याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि मामले में गणेश जोशी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। उस घोड़े को, उस बेल जवान घोड़े को जो अपने आप को भी बचा नहीं सकता था, उसको तो न्याय नहीं मिला। उसको न्याय दिलाने के लिए मैं हाईकोर्ट आया हूं। और अब खबर देहरादून से है। यूकेडी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उत्तराखंड चुनाव में गठबंधन कर सकती हैं। दोनों पार्टी के नेताओं ने औपचारिक मुलाकात की है। अगले एक हफ्ते में दोनों ही पार्टियों के बीच दोबारा से बैठक होगी, जिसमें सीटों को लेकर बातचीत होगी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी शेर सिंह राणा की पार्टी है और यूकेडी के अध्यक्ष अभी काशी सिंह अहरी हैं और दोनों के बीच मुलाकात हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही कि दोनों पार्टियां मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। चंपावत विधानसभा में भाजपा जिला अध्यक्ष सहित संगठन के दूसरे दावेदारों ने दम भरा है। ऐसे में क्या अपनी पार्टी के सिटिंग विधायक के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार? चंपावत में बीजेपी के मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी हैं, जो इस चुनाव में भी अपनी दावेदारी कर चुके हैं। वहीं जिला अध्यक्ष दीपक पाठक, शंकर पांडे, प्रकाश तिवारी, गोविंद सामंत की टिकट की मांग के साथ दावेदारी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि सभी उम्मीदवार मन में टिकट की चाह के बीच संगठन के निर्णय की मजबूरी भी बता रहे हैं। पार्टी संगठन कहेगा तो सहर्ष हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी दावेदारी का कोई विषय नहीं है, क्योंकि दावेदारी करने का समय नहीं है। अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने का समय है। जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमारे लिए कोई नया नहीं है। पिछले लगभग 20 सालों से मैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर घर घर जाके तैयारी कर रहा हूँ और आज भी मेरी तैयारी पूरी है। मैं उम्मीदवार हूँ और चुनाव लड़ने को संगठन चाहेगा तो पूर्ण रूप से मैं लड़ने को तैयार हूँ। और पूर्व में भी मुझे नगरपालिका का दायित्व मिला था। वहीं मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी भले ही ये मानकर चल रहे हैं कि उनका टिकट पक्का है, लेकिन फिर भी दूसरे दावेदारों की दावेदारी को उनका लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं। कोई नहीं रहा उसे तो 3 साल हो गए। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी के टिकट के दावेदार जिस तरह खुलकर सामने आने लगे हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि चुनावी रण में संगठन नए चेहरे या सिटिंग विधायक पर भरोसा जताता है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में देहरादून में बीजेपी यूथ विंग ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी वर्कर बैरिकेडिंग को तोड़कर कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए। वहीं प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। कांग्रेस मुख्यालय से भी कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर आ गए, जिससे दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहीं से कुछ ही दूरी पर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी की यूथ विंग ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। बाकायदा बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी यूथ विंग ने कांग्रेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। बाकायदा कांग्रेस का पुतला यहाँ पर जलाया गया। कंट्रोल करने में काफी शिद्दत करनी पड़ी है। आप देख सकते हैं यहीं पे चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेस भवन है, कांग्रेस का मुख्यालय है, जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है। उधर दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आप देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और लगातार एक टकराव की स्थिति यहां पर बनती जा रही है। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस के इशारे पर ही पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। साथ ही बीजेपी वर्कर का यह भी कहना है कि पीएम मोदी का काफिला रोकने वाले किसान कांग्रेस द्वारा संचालित हो रहे थे। घटना से नाराज बीजेपी वर्कर ने कांग्रेस का पुतला भी फूंका। कल जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है,
और पंजाब सरकार की शय पर, पंजाब पुलिस की शय पर जिस प्रकार से आंदोलनकारियों ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो जानलेवा हमला ही हम कहेंगे उसको। रामनगर के सरकारी अस्पताल को कोरोना काल में पीपीपी मोड पर दे दिया गया। सरकार की मंशा भले ही जनता के हितों की रही हो, लेकिन चुनावी दौर में अब यहां का प्रमुख मुद्दा बन चुका है। रामनगर के अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने इसे पीपीपी मोड के तहत निजी हाथों को सौंप दिया था, लेकिन पीपीपी मोड के जाने के बाद भी ये अस्पताल रेफर सेंटर ही बना रह गया है। अब चुनावी बेला में ये अस्पताल यहाँ का प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन सरकार से किए गए अनुबंध का पालन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे पुराने तरीके से चलाया जाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का अगर विकेंद्रीकरण करेंगे तो इससे जनता को नुकसान होगा। सरकारी हॉस्पिटल था, कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार था, यहाँ पे लोग बाग आते थे, आज ये रेफर सेंटर हो गया है। लेकिन हम ये जो देख रहे हैं कि जो एग्रीमेंट के तहत जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ पर तैनाती होनी थी वो आज तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण लोगों को बाहर रेफर कर दिया जा रहा है। तो जिस मकसद से ये दिया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। उधर इस मामले में बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी के लोगों को भी लग रहा है कि मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। वह अब अस्पताल प्रबंधन को दी गई स्वास्थ्य मंत्री की हिदायत याद दिला रहे हैं। कुछ गलतियां रही होंगी, लेकिन इससे पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि अगर ये कमियां नहीं सुधारी गई तो इस पीपी मोड को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। रामनगर का ये अस्पताल स्थानीय लोगों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों के मरीजों के सबसे नजदीक का विकल्प रहा है। ऐसे में चुनाव के समय में गर्मा रहे इस मुद्दे से स्थानीय स्तर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।